जय श्री राम। हर हर महादेव। आप सबको वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। आज से 2 दिन पूर्व क्रिसमस भी था, 1 दिन पूर्व वीर बाल दिवस भी था और 25 तारीख को स्वर्गीय श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, उनका भी शताब्दी जन्म दिवस था। और कल 1 दिन पूर्व वीर बाल दिवस, जो एक बहुत ही बेहतरीन विजुअल्स जो कल आया, खास करके जो एक नन्हे सरदार जी थे जिनको वीर बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह देख के इतना अच्छा लगा। खास करके तब जब देश में तमाम साजिशों षड्यंत्रों का दौर चल रहा है और देश के बाहर और देश के अंदर भी षड्यंत्रों का दौर चल रहा है, सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ लूटने के लिए। उस समय एक नन्हा सी सरदार जी, जब देश की बात आई, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आई, तो सैनिकों की सेवा में लग गए। आप सोचिए कि उन नन्हे सरदार जी को ये संस्कार कहां से आए होंगे, ये देशभक्ति की भावना कहां से आई होगी। कभी गौर कीजिएगा। और जब तक ऐसे नन्हे सरदार जी हैं, तब तक कोई माई का लाल खालिस्तान का के भी पूरा नहीं कर सकता है। भारत की तरफ वो दृष्टि उठा कर देख नहीं सकता है। ये है हमारे देश के असली भविष्य। मैं नन्हे सरदार जी के विशेष जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसी क्षेत्र में जब प्रधानमंत्री जी गए थे तो एक नारा लगा था, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और 5 जनवरी 2021 हम भूल नहीं सकते। लेकिन वही पंजाब की पावन भूमि ऐसे वीरों को भी जन्म देती है। तो सबसे पहले तो उनके माता पिता को मेरा प्रणाम, जो आपने एक ऐसा मिसाल दुनिया के सामने पेश किया है कि कैसे बच्चों का पालन करना है, बच्चों में कैसे संस्कार देने हैं। बच्चों को भौतिक सुखों की तरफ तो हर कोई बोलता है, जो पढ़ोगे लिखोगे, बड़ा बनोगे, कमाओगे, खाओगे, परिवार को अच्छे से रखोगे, हर माता पिता बताते। लेकिन बच्चों को यह बताना कि देश सुरक्षित है तो तुम सुरक्षित हो, देश की सेना तुम्हारी शान है, यह बहुत कम माता पिता करते हैं। उनमें से आप एक हैं, तो आपको सत सत प्रणाम। उसके बाद कल ही वीर बाल दिवस भी था। आप जानते हैं कि हमारे सिख के गुरु थे, उनको कैसे उनके बच्चों के साथ अत्याचार किया गया, क्या क्या उनके साथ विवत्सता भी करी गई। लेकिन खुद की बलि दे दी, लेकिन धर्म का राह नहीं छोड़ा। यह है हमारा सिख पंथ, यह है हमारा खालसा पंथ। और आज हम इतनी मजबूती से खड़े हैं तो इन बलिदानियों की वजह से। उनको नमन। यहाँ पे फिर से वही पिता, इन 4 जो बालवीर थे, उनके पिता भी उतने ही महान थे। तभी तो बोलते हैं, एक कहावत है, कवि विनीत चौहान करके हैं, बोलते हैं, उनकी एक पंक्तियां बड़ा मशहूर हुई थी, धर्म के वास्ते 4 पुत निसार कर दिए, लाख भी होती तो लाखों भी निसार करते थे। और बांग्लादेश को लेके कुछ लोग बड़े चिंतित नजर आते हैं। मैं फिर से बोलता हूं, बांग्लादेश समस्या नहीं है। बांग्लादेश से बड़ी समस्या
भारत के अंदर रह रहे वो बांग्लादेशी जो भारत के पासपोर्ट पे रह रहे हैं, वो लोग जो है भारत के नागरिक, निष्ठा उनका धर्म के प्रति है। अब कौन सा धर्म की बात है वो बताने की जरूरत नहीं। हमसे अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि देश और धर्म में पहले आएगा तो तुम किसको चुनोगे। और पूछने वाले वो लोग हैं जो खुद बोलते हैं मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा धर्म है। तो समझिए इनको, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो विभत्स है और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो कुछ लोग बोल रहे हैं मोदी के रहते नहीं हैं, तो मैं उनको भी यह यकीन दिलाता हूं कि अगर मोदी नहीं करेगा तो किसी माई के लाल में दम नहीं है कर देने का। करेगा तो मोदी, इलाज भी करेगा तो मोदी। कांग्रेस ने तो समस्या पैदा किया है ना। आज बताइए ना, जैसा कौन सा समस्या देश जिससे जूझ रहा है, जिसकी समस्या की जड़ कांग्रेस ने, एक समस्या बता दीजिए। चाहे वो नक्सल हो, चाहे वो बांग्लादेश समस्या हो, चाहे पाकिस्तान समस्या हो, चाहे चाइना समस्या हो, चाहे श्रीलंका की समस्या हो, हर समस्या के जड़ में कांग्रेस। हाँ, इलाज हम कर रहे हैं, लेकिन आपने समस्या को इतना जटिल कर दिया है कि वो इलाज में समय लग रहा है। लेकिन इलाज भी हम ही करेंगे, क्योंकि हम में ही सामर्थ्य है, हम में ही नियत है और हम पर ही जनता का विश्वास है। और एक आखिरी, आज से 2 दिन पूर्व 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी गए थे लखनऊ। राष्ट्र एक स्मारक था जिनमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और स्वर्गीय श्रद्धेय श्री अटल जी का प्रतिमा का अनावरण था। कुछ लोगों को इससे भी दिक्कत है, लोहिया जी का क्यों नहीं लगाया, इनका क्यों नहीं लगाया। भाई ठीक है, तुम लगा लेते। जब तुम थे तो समाजवादी पार्टी को काशीराम और हाथी लगाने से, मायावती लगाने से फुर्सत नहीं। अखिलेश यादव की सरकार थी तो सफाई में नाच करवाने से फुर्सत नहीं। कांग्रेस की सरकार थी तो नेहरू और गांधी तो फायदा के लिए, फर्जी गांधी है ना। नेहरू परिवार से बाहर जाने का क्षमता नहीं। ये तो मोदी जी की सरकार है ना, जिसमें अंबेडकर जी को भी उतना ही सम्मान मिला, बिरसा मुंडा को भी उतना ही सम्मान मिला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कर्तव्य पथ पर वह सम्मान मिला, देश को राष्ट्रीय समर स्मारक भी मिला, देश को स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की वो भी स्मारक मिली। नेहरू मेमोरियल हुआ करता था, प्रधानमंत्री ने सभी प्रधानमंत्रियों के लिए बना दिया प्रधानमंत्री संग्रहालय। ये होता है नियत का फर्क। और लास्ट नोट द लिस्ट, अटल जी के लिए इतना ही बोलूंगा कि कुछ जो अवार्ड होते हैं ना, वह अगर कोई व्यक्ति पाता है तो उस व्यक्ति का सम्मान बढ़ जाता है। कुछ व्यक्ति का ऑरा ऐसा होता है जी, अगर वह सम्मान उसको दिया जाए तो उस सम्मान का ऑरा बढ़ जाता है। अटल जी वह व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न दिया गया, तो अटल जी का सम्मान नहीं बढ़ा, भारत रत्न का सम्मान बढ़ा। नहीं तो इस देश में देखा है जो भारत रत्न किसको किसको मिला है। आप जो ट्रंप का देख रहे हैं, जो कौन सा एक फुटबॉल वाला अवार्ड लिया खुद से, भारत के तो 3 प्रधानमंत्रियों ने खुद को भारत रत्न भी दे दिया था। यह था भारत का स्थिति। आज वह सुधार कर रहे हैं, वह बदलाव कर रहे हैं। और आज मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं, अगर कांग्रेस को जड़ से खत्म करना है तो कम्युनिस्ट को खत्म करना पड़ेगा। कांग्रेस की जड़ कम्युनिस्ट है, बिना कम्युनिस्ट को खत्म किए कांग्रेस को खत्म नहीं कर सकते। जय श्री राम।